तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप ग्रो एप्लीकेशन में एफ&ओ सेगमेंट में ट्रेडिंग करने के बाद प्रॉफिट का पैसा आपके फंड में शो क्यों नहीं कर रहा है, डीमैट अकाउंट में शो क्यों नहीं कर रहा है। बेसिकली आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका प्रॉफिट का पैसा आपके फंड में या डीमैट अकाउंट में कब आता है और उससे आप कब ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ख़ास बात कि आप उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कब कर पाएंगे। इससे रिलेटेड आप लोग के मन में जो भी डाउट है, सारा का सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली जितने भी ब्रोकर हैं, चाहे वो एंजल वन हो, चाहे ग्रो हो, चाहे एम स्टॉक हो, चाहे कोटक नियो हो, सारे के सारे ब्रोकर सेबी के गाइडलाइंस के अंडर में होकर के वर्क करते हैं। तो सेबी का गाइडलाइन ये है कि जब भी आप एफ&ओ सेगमेंट में ट्रेडिंग करने जाते हैं, ठीक है, तो एफ&ओ सेगमेंट में ट्रेडिंग करने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट या बेनिफिट का अमाउंट होता है वो इंस्टेंटली आपके फंड या डीमैट अकाउंट में शो नहीं करता है। उससे सेटलमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि अगर आप इक्विटी में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इक्विटी में ट्रेडिंग करने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट का पैसा होता है वो T+2 डे में जो है कि सेटलमेंट होता है आपके फंड में। T+2 डे का मतलब ये है कि ट्रेडिंग का डे प्लस 2 दिन और, तब आपके फंड में शो करेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप एफ&ओ सेगमेंट में यानी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और आप प्रॉफिट बुक करते हैं, तो आपका प्रॉफिट का पैसा T+1 डे में शो करता है। यानी कि T+1 डे में शो करने का मतलब ये है कि आज आपने अगर जो है कि इंट्राडे ट्रेडिंग किया है, यानी कि एफ&ओ सेगमेंट में ट्रेडिंग किया है, तो जो भी आपने प्रॉफिट बुक किया है, तो प्रॉफिट बुक जब आप ट्रेडिंग से एग्जिट लेते हैं तो आपका प्रॉफिट तो शो करेगा पोजीशंस में, लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में कह लीजिए या आपके फंड में वो प्रॉफिट का अमाउंट शो नहीं करेगा। वो सेटल्ड होता है T+1 डे में। यानी कि आज अगर आपने ट्रेडिंग किया है तो रात्रि के 12 बजे के बाद वो आपके फंड में या डीमैट अकाउंट में जो है कि सेटल्ड हो जाएगा। ठीक, अब सेटल्ड होने के बाद आप उस अमाउंट को, यानी कि आज आपने अगर ट्रेडिंग किया है तो कल के डेट में आप उस अमाउंट से ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि आप अपने उस प्रॉफिट से, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचें कि उसे इंस्टेंटली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब भी आप एफ&ओ सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं तो जो आपका बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, वो T+1 डे में सेटल्ड होता है, प्लस T+2 डेज में वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के लिए जो है कि कंप्लीट होता है। यानी कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए T+2 डे लगता है सेटल्ड होने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसे आसानी से समझिए कि अगर आप आज जो है कि आपने ट्रेडिंग किया है, आज अगर आपने ट्रेडिंग किया है तो ट्रेडिंग करने के बाद कल वो आपके डीमैट अकाउंट में आएगा, जिसका प्रयोग आप लोग ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर बाई करने के लिए, शेयर को सेल करने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसमें टाइम लगेगा 1 दिन का और, ठीक है। यहीं पर अगर आप इक्विटी में अगर आप शेयर को बाई या सेल करते थे तो आपका जो भी अमाउंट था वो T+2 डे में सेटल्ड होता था। यानी कि T+2 डे मतलब आज कल परसों में सेटल्ड होता था, ठीक है। तो यही कारण है जिसकी वजह से आपके फंड में, यानी कि आपके डीमैट अकाउंट में जो कि एफ&ओ सेगमेंट में ट्रेडिंग करने के बाद अमाउंट शो नहीं कर रहा है। यही रीज़न है, बाकी दूसरा कोई रीज़न नहीं है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के मन में जो भी डाउट रहा होगा, सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।